हम्म। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज भी एक और बेहतरीन क्लास के अंदर जहां पे माहौल बनेगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अरे बेटे ऐसे ही थोड़ी है। हाँ, अच्छा, जो होमवर्क दिया था करके आए हैं? होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए थे भाई, करके आए हैं? आप देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन का दौर चलेगा आपके डीपीपी होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। कुछ कंसेप्ट है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है, अभी सेल है, ईएमएफ है और एक धारा मापी है, सॉरी मीटर सेतु है। तो लॉर्ड नाले मस्ती के साथ चीजें सीखें। हाँ कहा भैया डर गया क्या? डरना नहीं है रे, तुम्हारा ही मास्टर है। चल भाई, आओ कुछ खेल करते हैं। हाँ, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था भाई, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे। फिर वही बात, कौन आ रही है? सर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे। मेरे को कौन सी दर से शादी करनी है भाई? अच्छे नहीं लग रहे तो अच्छे लगा के कहाँ जाना है, ये बता। बेवकूफ, मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब आप लोग क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए क्या है कि आप लोग चलते हो दुनिया के हिसाब से, मैं चलता हूं खुद के हिसाब से बेटा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। जिस दिन तू ये समझ जाएगा ना कि तुझे खुद को सही लग रहा है ना, बस क्या फर्क पड़ता है दुनिया को सही लगे नहीं लगे, हाँ कि ना? भाई मेरे जीवन में जो होना था वो हो गया भाई, ठीक है? हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करके नहीं आया है बेटा, मुर्गा बन जाए एक बार फटाफट। टेलीग्राम वाला फोटो लास्ट में डलवा देंगे भाई। आइए भाई, क्वेश्चन देखिए, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन करके आया है, क्वेश्चन करके आया है, हाँ या ना? क्वेश्चन करके आया है ना भाई? बोला भी था मैंने कि आज के क्लास में क्या होगा, ये आपको जैसे 2 दिन छुट्टी होती है मेरे भाई, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं भैया कल की क्लास में। कुछ लोग भूल जाते हैं भाई, याददाश्त कमजोर है उनका। करके आया है, ठीक है? क्वेश्चन देते उनको डिस्कस करते, फिर हम डीपीपी के बारे में भी बैक टू बैक स्टार्ट करेंगे भाई। अब चीजों को स्टार्ट करेंगे। अब सुनिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, कुछ क्वेश्चन जो बड़े आसान है उनके मैंने हिंट लिख दिए, उनपे मैं टाइम पास नहीं करूंगा भाई। क्वेश्चन बोलूंगा और ऐसे एक बार में समझा दूंगा, तू खुद ट्राई करेगा तो हो जाएगा भाई। क्लियर है? हाँ, नहीं करके आया तब भी क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे भाई। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें धारा दे रखी है और इसने कहा कि 2 से 3 सेकंड के बीच में आपको प्रवाहित आवेश निकालना है। हाँ, अरे सब पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी, कलर कोड सब पढ़ा देंगे भाई। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड भाई, पहले तो ये पढ़ ले। तो आई को डी क्यू बाई डी टी लिखेगा, इधर ले जाएगा, समाकलन करेगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ आसान क्वेश्चन जिनके मैंने सॉल्यूशन लिख दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिया है ना, उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे पता है वो हर बच्चे ने कर लिया होगा, पर तेरे सहूलियत के लिए मैं उसका सॉल्यूशन लिख लाया हूं भाई।
क्योंकि तू कहेगा अरे सर आपने पूरे नहीं कराए, आपने छोड़ दिए। मुझे लगता है कि यार क्वेश्चन इतने सारे तुम्हें कराए जा रहे हैं, उसके लिए मुझे जो आसान क्वेश्चन उनमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है भैया। इतना सा सपोर्ट तो मुझे आपका चाहिए भाई, इतना सा सपोर्ट मुझे आपका चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़े दोस्त, बोलना क्या रे है, आजा। धारा का मात्रक ये भी आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। एक धात्विक चालक के असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा प्रवाहित होती है, जो राशियां चालक के लंबाई के अनुदिश नियत रहती है। मेरी बात सुन, तार ऐसा है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ऐसा तार है भाई। हाँ ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित होती है ऐसे। आपने कोई पाइप देखा होगा जिसमें पानी बह रहा होगा भाई। अगर पाइप में पानी बहता है तो क्या समान रहता है, क्या समान रहता है? पानी के बहने की जो धारा है, पानी एक समान रूप से धारा, वेग नहीं बोला बेटा, वेग नहीं बोला, उसमें जो पानी की धारा होगी वो नियत रहेगी, हाँ या ना? अब हम तो यहां से देखते हैं भाई, धारा, वैद्युत क्षेत्र अपवन वेग। वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं रहेगा बेटा, क्यों? आई बराबर वीना देख बेटा, जे बराबर सिग्मा ए देख बेटा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र क्यों बदलेगा? क्योंकि अलग अलग जगह का क्षेत्रफल अलग अलग है, क्षेत्रफल अलग है तो धारा घनत्व तो अलग होगा, तो ए का मान भी बदलेगा, तो ये तो नियत नहीं रहेगा। अपवन वेग, अपवन वेग देख, वे किस पे निर्भर कर रहा है? अपवन वेग, अपवन वेग किस पर निर्भर कर रहा है? आप अगर ध्यान से देखो तो क्षेत्रफल कम ज्यादा होने पर वेग क्या होगा? बदलेगा भाई, क्षेत्रफल। हाँ, केवल अपवन चाल तो ये गलत हो गया, धारा अपवन चाल तो ये गलत हो गया, ये तो सही था धारा, पर धारा क्या रहेगी? नियत रहेगी। अरे धारा तो वही रहेगी ना, तार मोटा हो पतला हो भाई, करंट तो वही रहेगी, सेम। आई क्या रहेगी? सेम रहेगी। आई क्या रहेगा? सेम रहेगा दोस्त। क्लियर है? आपने कभी मोटा पाइप और पतला पाइप पानी का जोड़ा हो तो आपको इस बात का एहसास होगा कि धारा जो रहेगी, लगातार पानी एक बार बहने लगेगा तो उसकी करंट क्या रहेगी? पानी के बहने की धारा। चाल नहीं बोला बेटा, पानी जो एक सेकंड में कितना पानी बह रहा है, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। आई बराबर क्यू बाई टी। ये ना तो इसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है आवेश, ना क्या समय तो चल ही रहा है भाई, तो आवेश तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता नहीं है ना बेटे। क्लियर है? आई बराबर क्यू बाई टी, थोड़ा सा ये समझाना था। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कितने जनों ने किया? ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वो तो मैं कराऊंगा भाई, जो आसान है उनको मैं नहीं कराऊंगा। एक विसर्जन नलिका में, आप ध्यान से देखिए, एक नली में धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। बेटा ध्यान देना, ये नली है। हाँ, अब इसमें धनायन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है भाई। हाँ, तो धनायन तो आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे? पीछे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। बैटरी से लगाने के बाद बोल हाँ कि ना। अब धारा की दिशा क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा। तो एक तो करंट होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक होगी धनावेश की दिशा में होती है, तो एक करंट इसकी वजह से भी होगी, तो प्लस आई पॉजिट्रॉन धनायन की वजह से। तो टोटल करंट यहां पर बेटा क्या आई नेट आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन प्लस धनायन की करंट होगी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। बोल हाँ कि ना। पर आप ध्यान से देखो, विसर्जन नली में ये तो धनायन है, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ। की नली में धारा का मान सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। क्या निकाल लेते? डायरेक्ट निकाल लेते क्यू बाई टी से। पर यहां पर धनायन भी है तो धनायन की भी तो करंट जोड़ी जाएगी बेटा, हाँ या ना। अब करे भाई, इलेक्ट्रॉन की करंट निकालो। इलेक्ट्रॉन की करंट क्यू बाई टी, हाँ, आई ए बराबर ये एन ई बाई टी,
एन की वैल्यू बता, इलेक्ट्रॉन ये रहे 1.2 इंटू 10 की पावर 18 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 प्रति सेकंड है बेटा। तो ये एक। क्लियर 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 क्लियर। अरे बोल भाई, क्लियर है हाँ कि ना? अब देख मेरी बात सुन, मैं धनायन की करंट भी निकाल देता हूं, ये तो डायरेक्ट दे रखा है कि एक नियॉन नली में 2.9 इंटू 10 की पावर 18 नियॉन प्लस आयन है, नियॉन प्लस आयन है, धनावेश पे भी आवेश, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या? मैंने कहा हाँ। तो ये आ जाएगा, ये भी Na/T, ये 2.9 इंटू 10 की घात 18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन में, एक धनायन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19/1। आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्त तो आपको बात समझ आएगी। कितने जनों ने कर लिया भाई? कितने जनों ने कर लिया था ये? कोई दिक्कत कोई समस्या? देखो डाटा भी आसान ही कट जाएगा। हाँ तो ये तो बचेगा 2.9 इंटू 0.116। भैया 10 के पावर -1 तो मैंने पॉइंट को आगे किसका दिया? हाँ 0.116, ये आई पॉजिट्रॉन और ये आई इलेक्ट्रॉन का भाई, ये भी कट गया। हाँ तो ये 1.2 इंटू 0.116। आपको मजा आ जाएगा भाई, ये सॉल्व कर ले, दोनों को जोड़ दे भाई। आई पॉजिट्रॉन प्लस आई इलेक्ट्रॉन 2.9 इंटू 0.116 प्लस 1.2 इंटू 0.116। सॉल्व कर ले यार। अब मैं क्या करूं? 0.116 मतलब 0.16 इंटू ये 2.9 प्लस 1.2। सॉल्व कर देके थोड़ा इसको, ये 1 हो गया हाँ, और ये 4 हो गया। 4.1 इंटू 0.16 0.66 आ रहा होगा। राइट होगा कि लेफ्ट होगा भाई? लेफ्ट की तरफ, यानी कि राइट की तरफ 0.66 के आसपास। कैसे पता चला आपको? 16 इंटू 4 64 होता है, 16 इंटू 4 64 होता है। भैया क्या नहीं आया मुझे ये बताओ, मुझे बताओ क्या नहीं आया इसमें? एक बात बताओ, वापस देख, आंसर तो ये आ रहा है, आंसर तो यही आ रहा है, पर तुझे क्या नहीं आया ये भी? अरे हाँ, तुझे क्या नहीं आया वापस देख ले, तुझे क्या नहीं आया भाई? ये एक नली है हाँ, इसको हमने बैटरी से लगाया ऐसे। हाँ अब देख, धनायन दाएं जा रहे हैं बाएं जा रहे हैं, इसमें धनावेश है इधर जा रहा है, तो धारा की दिशा भी तो इधर ही होगी। आई पॉजिट्रॉन धनावेश की दिशा में होती है धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है सर। ये ले इलेक्ट्रॉन, ये पीछे जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी तो करंट इधर ही होगी, आई ए। तो टोटल करंट बेटा दोनों की नहीं होगी क्या? आई पॉजिट्रॉन प्लस आई इलेक्ट्रॉन। अब तुझे करंट का फॉर्मूला नहीं आता? आई इलेक्ट्रॉन होता है Q/T और ये Ne/T। हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रही 1.2 इंटू 10 की घात 18 और एक इलेक्ट्रॉन का ये रहा। अब क्या मेरी जान लेगा? ऐसे ही मैंने कहा आई पॉजिट्रॉन की भी तो Ne/T आएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई। N कितना है? 2.9 इंटू 10 की घात 18 और एक पे 1.6 इंटू 10 की घात -19/1, और इन दोनों को जोड़ दे हाँ तो ये आ जाएगा 16 इंटू 4 64। 64 लगभग किसके आसपास है? मैंने लगभग निकाल दिया भाई। अरे अब तो आया यार, ऐसे मत करो भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तब भी तो निकाल पाता ना। घर पे नहीं पढ़ के, घर पे नहीं करके आया होगा, मैंने बोला था मुंह उठा के मत आना। अगला, ये क्लास में करवा दिया था, याद कर, ये क्वेश्चन क्लास में हो गया था, अगर तू प्रैक्टिस करता है तो तुझे याद होगा। ये क्वेश्चन क्लास में करा दिया था ए और डी के बीच में, तो ये और ये हट जाएगा, क्लास में करवाया था। ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर लिया था। जो क्लास में कर दिया उनके लिए हम टाइम पास नहीं करेंगे भाई, क्योंकि जो बालक दिन रात पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई बैकलॉग नहीं रख रहा, उसके लिए तो भैया वो टाइम पास ही है, उनको हम बार बार वापस नहीं करेंगे भाई। हाँ ये वाला करे,
ये वाला करे भाई। और अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे ना तो फिर देख लेना भाई। ये वाला सर ये कैसे करे? मैंने कहा जैसे भी करना है वैसे ही करे, पर करे मेरे दोस्त। हाँ सुने, एक बात बता। हाँ मुझे एक बात बताना, किसके बीच में निकालना है? पी और क्यू के बीच में। क्या यहां का पोटेंशियल पी तो यहां पर भी पी? हाँ सर। यहां का क्यू तो यहां का भी क्यू? बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना, जो हमारा तरीका था। यहां का ए है तो यहां का भी ए होगा। हाँ, अब जिनके बीच में विभव निकालते हमें नहीं पता चल रहा कौन श्रेणी कौन समांतर, तो सीधा देख, ये पे ये क्यू और बीच वाला ये ए। हाँ अब देख, पे और ए के बीच में आर, ये ले सर। मैंने कहा पे और ए के बीच में एक और आर, ये लो सर, ये भी हो गया। सर पे और क्यू के बीच में ये रहा, मैंने कहा ये लो भाई, तो ये भी हो गया। सर क्यू और ए के बीच में, मैंने कहा ये लो भाई। सर क्यू ए और क्यू के बीच में एक और, मैंने कहा ये लो भाई। और ये पे और क्यू के बीच में एक और, मैंने कहा ये लो भाई। आर आर आर, अब दिख रहा होगा कौन श्रेणी कौन समांतर। अब अपने आप दिख रहा होगा तुझे कौन श्रेणी कौन समांतर। हाँ अब देख भाई, आर और आर, r/2 और ये आर, ये टोटल भैया आर हैं, करके देख ले। ये समांतर में तो r/2, ये भी समांतर में तो ये दोनों r/2 और ये r/2, फिर श्रेणी में तो r/2 प्लस r/2 आर। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। तो ये देख 1 2 और ये 3, आर आर आर, तो आंसर है r/3। कितने जनों ने कर लिया था भाई? ये कितने जनों ने कर लिया था सेम मेथड से? बहुत बढ़िया, बहुत डरना नहीं है बेटा, सब आता है तेरे को, सब सिखाया है। और जो भी बाकी अभी एडवांस लेवल और बाकी है, सिखाएंगे, पर पहले इन पे महारत हासिल कर लेंगे। तुझे डर लग भी नहीं रहा होगा अब भाई, किस श्रेणी है समांतर है, इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं कि लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगला भाई, ये वाला मेरा बच्चा डायरेक्ट कर दे बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए भी तो कर सकता है भाई, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ कर सकता है, कर सकता है। देखो मगर प्यार से, आराम से देख इसको, देख। मगर कल क्लास क्यों नहीं ली यार? मेरी बात सुनिए, इवेंट में गया था और फिर आया, तब तक देखो जब भी इवेंट में जाते हैं ना यार, मैं अब सच्चाई बता ही देता हूं तुम्हें। तो एक्चुअली कोटा से फ्लाइट का सिस्टम तो है नहीं, तो ट्रेन से जाते हैं भाई। तो ट्रेन सफर इतना लंबा हो जाता है ना भाई, 5 घंटे जाने के 5 घंटे आने के। जैसे संडे को इवेंट था, संडे को सुबह निकले थे 7 बजे, 1 2 बजे तक पहुंचे, फिर थोड़ा नहाए धोए तैयार हुए, इतने में हम इवेंट के लिए चले गए। फिर 5 बजे 6 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ, तो रात के 11 12 बज गए होटल आते आते। फिर सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, फिर बाकी सारे लोग बैठे बात बात करी तो 2 3 बज जाती। मतलब ठीक है, बहुत दिनों के बाद सारी फैकल्टी मिलती है ऑनलाइन वाले, तो नींद भी निकलती नहीं है भाई। फिर वापस सुबह 6 बजे की ट्रेन, 11 12 यहाँ बज गई, तो बॉडी में बहुत थकान हो गई थी भाई। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं भाई, पूरा वीक ऐसा हो जाता भाई। क्योंकि पिछली बार मैं इवेंट में गया था, याद है तुम्हें, और मैंने शाम को तुम लोगों की क्लास ले ली थी, यकीन की तो नहीं ली थी। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ही खराब हो गई भाई, इसलिए मैंने इस बार रिस्क नहीं लिया। फिर मेरा पूरा वीक ऐसे ही गया। आप देखो इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आ रहा होगा, ये देखा आमने सामने, ये तो ये हट जाएगा। ये भी देख, ये भी व्हीट स्टोन, 2 व्हीट स्टोन है, 2 व्हीट स्टोन है, खत्म हो गया। 2 व्हीट स्टोन है, खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, ये ले। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या है भाई अब?
आप देखो ये आर, ये आर, हाँ ये आर, ये आर, और मैंने कहा ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, आर आर, ध्यान से सुन, आर आर, आर बाई टू, आर बाई टू, तो ये तो आर हो गया पूरा, ये हो गया आर, क्या हो गया आर। समझ आ रहा है क्या? क्या समझ आ रहा है? मैं कलर बदल के लिख दूं, ये पूरा ये चारों तो हो गया आर, ये दोनों हो गया 2r और ये नीचे का हो गया 2r, ये सब समांतर है। क्या है? समांतर है। अब बस हो गया, अब क्या है? ये 2r, 2r और ये r बाई 2 आ रहा है, सोल्व कर ले, 0.5 r। कितने जनों ने कर लिया था भाई? अरे समांतर में कर ले सोल्व, अब मेरी जान लेगा क्या भाई साहब? ये हो जाने चाहिए। अरे कभी कभी मुझे लगता था कि जब ऊपर वाले ने सकली गुंडा वाली दी है भैया, तो फिर बन ही जाने का है ना। क्या कहते हो भाई? है ना? ये क्लास में करवा ही दिया था भाई, ये भी क्लास में करवा दिया था क्या? नहीं करवाया? कर ले, ये आप कर लोगे। अरे 2r नहीं होगा भाई, करके देख ले भले ही यार, तू सॉल्व करके देख ले यार। एक तो तुम लोग सॉल्व करते नहीं हो, 2r कैसे होगा भाई? 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r, तो ये तो 1/r हो गया ना, और ये 1/r, ये 1/r इक्विवेलेंट, तो ये r/2 ही तो आ रहा है यार, r इक्विवेलेंट। करके देख लो यार। कोटा में मैं कोटा से ही हूं बेटा, कोटा से ही हूं, तुम्हारी क्लासें भी कोटा से ही चल रही हैं। पिछले साल यकीन की एक बालिका थी जो कोटा से ही थी, वो उस टाइम उस वाले रिजल्ट सेलिब्रेशन नहीं आई थी, पर कल वाले में आई थी। कल वाले में खूब सारे बच्चे आए थे और मजा भी बहुत आया भाई, मजा भी बहुत आया भाई। अब भैया ये लक्ष्य शायद पहली बार है जो 11th और 12th पढ़ के निकल रहा है, तो भैया आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं सिलेक्शन की। ये वाला, ये वाला, ये वाला कर लेगा ना? ये भी x, ये भी x, ये तो एक सॉरी ये y, और यहां का कुछ भी मान ले, p मान ले, है ना? हाँ, अब आप देखोगे x और y और ये बीच में p, कर ले भाई। ये देख 8, x और y के बीच में 4, फिर मैंने कहा x और p के बीच में 2, फिर मैंने कहा p और y के बीच में 6, p 4 तो लगा दिया ना, ऊपर का लगाया हो तो, फिर ये x और y के बीच में 4 और मैंने कहा p और y के बीच में 4 इधर। अब तो कर लेगा? अरे अब तो कर लेगा ना? हाँ या ना? खुद करें, खुद करें भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये वाला करवा दिया था क्या? ये वाला करवा दिया था क्या? टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। वैसे तो आप कर लोगे, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो वैसे तो आप कर लोगे, पर ये वाला करवा दिया था क्या? जेई मेन के क्वेश्चन पीपीटी लगा दो, लगवाएंगे यार, इनसे तो निपटे। एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चन मुझे देने नहीं थे, ये गलती से लगे थे, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरा मन था जेई मेंस के क्वेश्चन ही डालने का पहले, पर ये गलती से जो स्टूडियो पर्सन है उसकी गलती से क्या हुआ भाई, उसकी गलती से ये क्वेश्चन लग गए,
तो करवाने पड़ रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया बेटा अंजलि, बहुत बढ़िया। 2r कैसे आया, 0.5r कैसे होगा? वाह बेटा वाह, तुझे ये समझ नहीं आ रहा श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यार क्या ही कर रही है बेटा। ये और ये समांतर है तो ये तो r/2 हो गया ना। हाँ ये r/2, फिर ये श्रेणी में है तो ये दोनों मिलकर r, तो ये तो r आ गया। हाँ ये 2r ये रहा, ये 2r ये रहा। अब ये समांतर में तो तुझे निकालना नहीं आ रहा, और ये 1/r इक्विवेलेंट एलसीएम लेना आ नहीं रहा। अब लगाए हैं तो मैं करवाऊंगा भाई, लगाए हैं तो मैं करवाऊंगा भाई। बेटा ये व्हीट स्टोन है भाई। अब देख इसको ध्यान से देख, वापस देख, क्या ये समांतर हैं? ध्यान से देखना, फिर कहना मत मैं यही सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखना, सामने देख, अब गधों की तरह नहीं करेंगे बार बार। 10 और 10 बता, या ये समांतर हैं? सामने देख रहे, क्या ये समांतर हैं? हाँ। क्या ये 5 हो जाएगा 10 और 10? हाँ। क्या ये श्रेणी है? गोला मारो टेक्निक अगर तुझे सीखनी है तो सामने देख, एक ही बार में सिखा दूंगा, आप सीखेंगे गोला मारो। क्या ये समांतर है? तो ये 5 हो जाएगा। हाँ। क्या ये और ये श्रेणी है? तो ये गोला मारेगा, इसके अलग कलर से मारता हूं। क्या ये 15 हो जाएगा? हाँ सर। अब देख, क्या ये और ये समांतर हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये और ये समांतर है? ए भैया मत कर। क्या ये और ये समांतर है? हाँ सर। क्या ये और ये समांतर है? हाँ। 15 और 10 समांतर है। देख मैं अगला डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये चलो चलो नी घुमा दो हीरे होंडो से, चलो चलो नी घुमा दो हीरो होंडे से। मैंने कहा ये R, ये 10, ये 10, ये 15 और ये 10। कोई दिक्कत? ये पूरा गायब कर दिया है, ये पूरा गायब करके ये पूरा 15 बन गया। 15 और 10 ये समांतर हैं, फिर ये श्रेणी, फिर ये समांतर, फिर श्रेणी, और वो टोटल आएगा किसके भी बराबर? 18 के बराबर। इसको करें भाई। क्या ये समांतर है? तो इन दोनों का क्या आएगा बेटा? इन दोनों का बोल रहे, इन दोनों का क्या आएगा? इन दोनों का क्या आएगा? 10 इंटू 15 अपॉन का 10 प्लस 15 नहीं आया है सर। 150 अपॉन 25। हाँ तो 6। क्या इन दोनों का 6 आएगा? 6 6 6 6 6 6 आ गया। हाँ। अगला डायग्राम यूं बनेगा बेटा, ये 10, ये 10, ये R और इन दोनों का ये 6। 10 और 6 16। अगला डायग्राम बनेगा बेटा 10, ये 16 और ये R। नहीं आया। अब इन दोनों का क्या होगा? ये दोनों समांतर में, तो 16 इंटू R अपॉन 16 प्लस का R, इन दोनों का। तो अगला डायग्राम बनेगा बेटा ये 10 और ये 16 R अपॉन 16 प्लस R। तो ये श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो अगली स्लाइड में 16 R अपॉन 16 प्लस का R प्लस का 10 बराबर 18। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे बराबर है 18 ओम के।
अब तो एलसीएम लेना आना चाहिए, और नहीं आता तो भैया तुम्हें कूट दूंगा मैं। एलसीएम लिया मैंने 16 प्लस आर। देख 16 प्लस आर मैंने एलसीएम ले लिया बेटा इनमें, तो ये तो 16 आर, इससे गुणा होगा ये, बराबर ये 18। तो ये 16 आर प्लस ये 160 प्लस 10 आर, ये इधर गुणा 16 इंटू 18 प्लस 18 आर। पहले काटो क्या क्या कट रहा है भाई। मेरे भाई बड़ो ही चमत्कार हो रही है। ये हो गया सर 26 आर प्लस 160 और 16 इंटू 18 प्लस का 18 आर। इसको उधर इसको इधर, 26 में से 18 गए तो 8 आर बराबर 16 इंटू 18 प्लस 160। हाँ तो मैंने कहा मेरी गणित है भाई, अब तो तेरी गणित चला तू कि 16 इंटू 18 नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है। ये 8, मैंने कहा मैं दोनों में भाग दे दूंगा और देख निकाल दूंगा। मेरा तो ये आ रहा है, ये 2 बार कट गयो इंटू 18 प्लस ये 2 बार 20, 36 प्लस 20 56 आ रहा है क्या? मास्टर ने कहीं ना कहीं चमत्कार किया होगा। भाई कहां गड़बड़ करी रे? इसको पूरा करते हैं तो फिर अब सही किया क्या? चलो चलो नी घुमा दो हीरो होंडा पे। यस, माइनस नहीं किया, बहुत बढ़िया। 8R बराबर, तो R बराबर 16 इंटू 18 माइनस 160। इसमें भी हम 8 का भाग देंगे, इसमें भी 8 का। ये 2 36 माइनस 20, तो ये तो 16 आ रहा है। चलो चलो नी घुमा दो हीरो होंडा पे। आनंद आयो बेटा कि ना आयो? आ रहा है मजा? चलो 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 करो बेटा, अरे करो। नहीं काटा सही था मैंने, तू तेरे हिसाब से कैलकुलेशन कर ले, तुझे मेरे कैलकुलेशन समझ नहीं आए तो वो गणित है भाई, तुझे आनी चाहिए। माइनस नहीं किया था मैंने बस। क्या बेटा ये भी वेट स्टोन है? देख दो वेट स्टोन है, देख आमने सामने का गुणा 10 और 3 300, 15 इंटू 20 300 हट गयो। ये और ये 20 और 5 100 100 कट गया बेटा। किसको? अरे 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 5 10 15 10 20 23 खत्म हो गयो। 15 5 20 और ऊपर 23 और नीचे 60। ओहो 23 इंटू 60 अपॉन 90। अरे समांतर में। ओहो ओहो ये क्लास में करवा दिया करवा दिया। ला 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 ला। खुद करे खुद करे खुद करे खुद करे, खुद करेंगे भाई। यहाँ वेट स्टोन जैसा कुछ भी नहीं है। ये श्रेणी में, फिर ये समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में। खुद करेंगे भाई, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप टाइम पास ना करें। ये देखिए श्रेणी में दोनों मिलकर 5, फिर ये समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में। सेम ऐसे ये श्रेणी में, फिर समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में। ये तो आप कर लोगे, जो भी आ रहा होगा मुझे नहीं पता भाई।
ये ट्राई करे क्योंकि ये अकल वाला है। R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मान दे रखा है बेटा 6। हाँ, तो आपसे कहा है कि R1 का मान कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है भाई। इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है। क्या लग रहा है सर? मैंने कहा इसमें एक डाटा मिसिंग चल रहा है भाई। ठीक है, इसको एक बार स्किप कर दे भाई, कुछ गड़बड़ है लग रही है इसमें, बाद में देखेंगे इसको। ये आपने कर लिया होगा, बना लिया होगा, बोलो हाँ कि ना। करते चले भाई। अरे मैं सारे करा दूंगा। 43 का क्या आंसर नहीं आ रहा है तेरे? कर तो ले, अभी तो करता चल भाई, करता चल। यहां से 10 आ रही है, 6 इधर गई तो 4 इधर जाएगी, 4 और 1 इधर आ रही तो यहाँ 5 एम्पियर जाएगी। हाँ, 6 इधर आ रही है, 2 इधर आ रही है तो इधर 8 एम्पियर जाएगी। हाँ, तो बेटा 8 और 5 इधर 13 एम्पियर जाएगी। हे 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 बेटे, उसको स्किप कर दे, देख लेंगे उसको बाद में। हाँ, ये तो सबने किया होगा भाई। ओ भैया, आने वाली बराबर जाने वाली, ये वाला एक्स और वाई का विभवांतर। अरे क्या बात है रे, क्या बात है। सभी करेंगे भाई, सभी करें इसको, सभी करें। देखते हैं कितने जनों ने ये किया है भाई। ये क्वेश्चन इसलिए समय दिया गया आपको, पहले तो आपको करंट बांटना आना चाहिए। पहली बात सुनना ध्यान से, क्या बांटना आना चाहिए बेटा? करंट बांटना। अब आप देखो, ये और ये जितनी करंट इसमें जाएगी I1, क्या इसमें भी उतनी जाएगी I1? हाँ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध है नहीं। इधर मान लो I2 गई तो क्या इधर भी I2 जाएगी? बता I1 I2 का मान क्या बेटा? 1-1 एम्पियर करंट जाएगी। बोल हाँ कि ना। क्या यहाँ पर 1 एम्पियर होगी? हाँ, और ये भी कितनी होगी? 1 एम्पियर। क्यों सर? क्योंकि आप देखो 3 और 2 5 श्रेणी क्रम में, ऊपर भी प्रतिरोध 5 है, नीचे भी 5 है। अगर प्रतिरोध समान है, हाँ, अरे बेटा आप देखो ना ऐसे, भाई ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, और यहां से 2 एम्पियर आ रही है, तो इधर भी 1 एम्पियर और इधर भी बेटा 1 एम्पियर। नहीं आया? अरे आया क्या? आया है? बोल हाँ कि ना। आया बेटे? अब मैंने कहा कि यार इसने कितना वोल्टेज खा गया रे ये? सर ये 2 वोल्ट खा रहा है, 2 इंटू 1 कितना? 2 वोल्ट खा गया। और ये खा रहा है सर 3 वोल्ट। कितना खा रहा है? 3 इंटू 1, 3 वोल्ट खा रहा है सर। ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि मैं यहां का वोल्टेज V मान लूं क्या? सुनना, यहां का वोल्टेज V मान ले। हाँ, तो X का वोल्टेज कितना होगा?
सर ये कितना खा गया v में से 2, तो यहां का होगा v माइनस 2। x का वोल्टेज कितना v माइनस 2, बोल हाँ कि ना। ऐसे ये कितना खा गया 3, तो यहां का वोल्टेज हो जाएगा v माइनस 3। उसने क्या बोला x और y के बीच में vx माइनस vy निकालना है, तो भाई vx का मान कितना है v माइनस 2 माइनस v माइनस 3, तो ये v माइनस 2 माइनस v प्लस का 3, तो भैया ये तो कट गया, हाँ माइनस 2 प्लस का 3 प्लस 1 आया। चलो चलो रे घुमा दो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला 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 हर वैरायटी करा दूंगा दोस्त तुझे, तू नाचेगा भैया। सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके आएगा। अब सुने ये क्वेश्चन, देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे वोल्ट मीटर अमीटर लगाया हुआ होगा और आपसे ये कहा जाएगा कि यार वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अमीटर का पाठ्यांक निकालो बेटे। तो मेरा बेटा क्या करेगा दोस्त, 99 है तो एक दिन में थोड़ी करेंगे भाई, करते रहेंगे। यानी कि यहां पर धारा निकालनी है। पहली बात, हर प्रतिरोध 9 9 9 9 9 9 9 9 9, क्या ये सारे इस अमीटर को भूल जाओ। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, थोड़ी देर के लिए अमीटर को भूल जा, ए बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जा रे, भूल जा उसको। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे समांतर क्रम में है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्या ये सारे समांतर क्रम में हैं। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि अमीटर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, हटा दो, सर्किट में है ही नहीं। ठीक है सर, हटा दिया। मैंने कहा ये आर 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 आर, क्या बेटा इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए बेटा 9 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 9, हाँ तो क्या ये 9/9 यानी कि 1 ओम आ जाएगा टोटल, R बाई 9, ये 9 वोल्ट। तो टोटल करंट आई टोटल कितनी, ए सर 9/1, 9 एम्पियर करंट। कितनी करंट यहां से निकलेगी, 9 एम्पियर सर। कितनी, 9 एम्पियर करंट यहां से निकलेगी, मतलब इस बैटरी से जो निकलेगी करंट वो 9 एम्पियर है। अब ये 9 एम्पियर कितने टुकड़ों में टूटेगी, 9 टुकड़ों में, और देखोगे सारे प्रतिरोध समान हैं, हाँ तो सब में जाएंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देख यहां से जो आएंगे 1 1 1 1 1, तो कितनी बार आए, 5 बार, 5 एम्पियर। आंसर खत्म। आया है कि नहीं आया है, आया कि नहीं आया है, आया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। ये आप चाहो तो खुद ट्राई करो और नहीं करो, आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या I बराबर क्या, V अपॉन R कुल, I का मान ये रहा, वोल्टेज का मान ये रहा, और R टोटल, ये तीनों समांतर में, फिर श्रेणी में, फॉर्मूले में वैल्यू डालेगा, निकल जाएगा। क्लियर, बहुत सुंदर। एक दिन में तो हम सारे करेंगे नहीं भाई। जैसे ये वापस क्वेश्चन आप देखिए कि ये सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, आप चाहो तो ये वैरायटी में करा दो क्योंकि ये आसान है सर, डिफिकल्ट आप नहीं कराओगे। बताइए क्या अमीटर का पाठ्यांक कितना बता रहा है, 2 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में धारा I बराबर कितनी है, 2 एम्पियर है। क्या ये टोटल करंट है बैटरी से निकलने वाली, हाँ सर, तो I बराबर होता है V अपॉन R कुल, हाँ। अब बता R टोटल कितना, क्या ये समांतर क्रम में है, तो 3 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3, क्या ये 2 ओम आ गया, 6 18/9, हाँ। अब ये श्रेणी में है
तो आर कुल क्या ये श्रेणी में है भैया? ये तो आ गया 2 और आर और 2 कितना? आर प्लस 2। हाँ, आई का मान 2 है, वे का मान 6 है और ये आर प्लस 2 है। ये 2r प्लस 2 बराबर 6, 2r प्लस का 4 बराबर 6, 2r बराबर कितना? 2r बराबर 1। मुझे नहीं लगता कि हमने इतने सारे क्वेश्चन श्रेणी क्रम, समांतर क्रम के करे हैं, मिश्रित क्रम के करे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार बच्चा अटकेगा इन चीजों में। अब नहीं अटकना चाहिए भाई, नहीं अटकना चाहिए भाई। फिर भी अटक जाए तो फिर बात अलग है भाई। इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई अटकना चाहिए भाई। जैसे ये क्वेश्चन देख लो भाई, अब आप धारा बांटना मैंने आपको सिखाया दोस्त, धारा बांटना भी मैंने आपको सिखाया। आप ये देखिए, क्या ये 2 एम्पियर बांट सकता है क्या तू? मैं बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को निपटा सकता हूं। पहली बात तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दे तू। हाँ, और ए और बी के बीच में विभवांतर। क्या मैं ये गलत बना रहा हूं क्या? देख, 6 और 6 3, और ये 3 और 3, ये 6 और 6 समांतर में 3, 3 और 3 समांतर में, तो 3/2 1.5 ओम। बोल हाँ कि ना? और मैंने कहा ये 2.5 ओम, खत्म। बोल आया? हाँ, यहां से 2 एम्पियर जा रही है। पहले कुल प्रतिरोध निकाल दे। आर कुल कितना? आर कुल आ जाएगा भाई 1.5 प्लस 2.5, यह आ गया सर 10, 4 ओम। तो ये आ गया भैया 4 ओम, और यहां से ये 2 एम्पियर, तो यही तो विभवांतर इन दोनों का, खत्म हो गया। V बराबर IR, 4 इंटू 2 8 वोल्ट, 4 और 8। इतनी प्रैक्टिस कराई है ना दोस्त तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखाई। अगर तूने ढंग से सीखा होगा तो तुझे वहां बहुत आनंद आया होगा। तुझे जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया तब तुझे थोड़ा कम आनंद आ रहा होगा, पर जब इलेक्ट्रिक करंट में अब हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तेरा जो आनंद है वो बढ़ता जा रहा होगा। बढ़ रहा है ना? बोलो हाँ कि ना? ईमानदारी के साथ बताना दोस्त, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में? अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है क्या इसमें? पूरे इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट थ्योरी है भाई, पूरे इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट थ्योरी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुझे सेल पढ़ाऊंगा, वो भी तुझे करंट ही निकालनी होगी, कहीं पर तुल्य प्रतिरोध ही निकालना होगा। अलग तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ नहीं है। सेलों का संयोजन, समांतर और श्रेणी क्रम का सेम वैरायटी होगी भाई। तुझे सर्किट थ्योरी बढ़िया से आती है तो आनंद आएगा, नहीं आता है तो फिर तो प्राण निकल जाएंगे भाई। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। ये खुद करें, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? ये वाला, ये देख भाई, ये हमने बिना लैंग्वेज के कराए थे भाई। अब देख, कहीं पर भी जीरो मान ले भाई, यहां जीरो मान ले। देख मेरा बच्चा बिना पेन चलाए, डेमो है बेटा, ये जीरो, तो यहां 45 प्लस का, यहां पे प्लस का 15। हाँ, और बीडी से गुजरने वाली धारा यहां से नहीं मान सकता तो यहां एक्स मान ले भाई। यहां पे वोल्टेज नहीं मान सकता, यहां पे धारा I1, यहां पर I2 और यहां पर I3। क्या ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर चुके हैं? क्या कुल धारा का योग I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होगा? हाँ कि ना? क्या I1 हो जाएगा x माइनस 15/6, I2 हो जाएगा हमारा x माइनस 0/3 प्लस x माइनस 45/6 बराबर 0। x निकलते तेरे धारा निकल जाएगी। कितने क्वेश्चन करें भाई? तू ना चाह ऐसे क्वेश्चन करके, अरे ऐसे ही किया है, कर लेगा यार। अब तो कॉन्फिडेंस से बोला करो भाई,
6 एलसीएम ले ले। 45 मैं खुद कर देता हूं भाई, तू कहे तो। 4x बराबर 60, x बराबर 4 हुआ ना, हाँ 15। BD में निकालनी है ना, हाँ। या B और D कहाँ है, ये रही। BD में करंट देख I2 यानी कि x/3, 15/3 5 एम्पियर। अब सुन, ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन तेरे से नई वैरायटी का है, मान ले हमने क्लास में नहीं किया पर तुझे आता है। मैंने तेरे को क्या बोला भाई, तेरे से कहे वोल्ट मीटर अमीटर का पाठ्यांक, ये प्लस ये माइनस, हाँ मतलब तो इसको हटा दे। मेरी बात सुन, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जैसे मान ले वोल्ट मीटर यानी कि विभवांतर पूछा इन दो बिंदुओं का, इसको A मान ले और इसको B मान ले। इसने VA माइनस VB पूछा है। अब तू क्या करेगा भाई, ये 4 ओम, ये 16 ओम, ये 16 ओम और ये 4 ओम। अब तू क्या करेगा मेरे भाई, इसको हटा दिया, इसका नाम दे दिया तूने A, इसका नाम दे दिया तूने B। यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर, हाँ कि ना, हाँ सर। यहां से करंट आ रही है मेरे भाई 2 एम्पियर। अब इसको बांट, क्या ये 16 और 4 20 है, इधर भी 16 और 4 20 है, तो इधर भी 1 एम्पियर जाएगी। तेरे को ये भी काम तेरा कम हो गया, इधर भी 1 एम्पियर जाएगी, हाँ या ना। अब तूने कहा ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये 4 वोल्ट खा गया, और ये खा गया भैया यहां से यहां तक 16 इंटू 1 16 वोल्ट। हाँ अब तुझे क्या करना है, मैंने कहा यहाँ का वोल्टेज कुछ भी मान ले, उसने नहीं दिया हुआ है तो यहाँ का V मान ले। V में से कितना खा गया 4, तो यहाँ का बचा VA आया तेरा इस यहाँ का V माइनस 4। ये 16 खा गया तो यहाँ का आएगा V माइनस 16 VB का। अब वैल्यू डाल दे, आंसर निकाल दे, अभी अभी किया था सेम। बोल क्या V माइनस 4 माइनस V माइनस 16, V माइनस 4 माइनस का V प्लस का 16, तो प्लस 12 आ रहा है क्या। अब जो भी होगा प्लस 12 है, दो ऑप्शन में प्लस 12 दे दिया, वो अलग बात है। प्लस 12 इज द करेक्ट आंसर। बोल आनंद आया कि नहीं आया। अब A और C सेम ऑप्शन है, तो प्लस 12 इज द करेक्ट आंसर। बोल ना ओ भैया, आनंद आ रहा है। तो एक लास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, ये लास्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाद में करेंगे और दिन, अब पढ़ेंगे फिर। ये वाला देख भाई, ये वाला देख दोस्त, ये वाला देख मेरे भाई। इसने कहा J का विभव G के सापेक्ष ज्ञात करना है, इस बिंदु का विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देख क्या ये इसका मतलब क्या है, अर्थिंग करना, भू संपर्कित करना। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, अरे इस चिन्ह का मतलब क्या है, भू संपर्कित करना। यहाँ का वोल्टेज 0 है, हाँ, और यहाँ का वोल्ट है 60 वोल्ट। तो यहां से धारा निकाल ले इसमें। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, हाँ या ना, ये दोनों श्रेणी क्रम में। भाई इस बिंदु का तो विभव निकालना है ना, हाँ। तो 60 64 प्लस 32, तो ये तो हो गया, कुल प्रतिरोध तो आ जाएगा 6 और ये 96। तो करंट क्या आ जाएगा भैया, I आ जाएगा इसमें टोटल करंट 60 माइनस 0/96, यानी कि 60/96। इसको थोड़ा बहुत काट ले भाई 2 से, तो ये 30 बार और ये 48, 2 से फिर ये 15 बार और ये 24 बार, 15/24। अब मैंने कहा कि ये कितना वोल्टेज खा गया, ये यहां से यहां तक कितना वोल्टेज खा गया, ये खा गया सर I इंटू आर, यानी कि 64 इंटू 15/24। हाँ तो 8 से काटते हैं, ये 8 से 3 बार और ये 8 से 8 बार, 3 से ये 5 बार और ये 8 और 5 40 वोल्ट खा गया। यानी कि अगर ये 40 वोल्ट खा गया तो 60 माइनस 40 कितना बचा, 20 वोल्ट। खत्म। चलो चलो नी घुमा दो हीरो होंडा पे।
अब हम पढ़ाई करेंगे भाई, तो आ जाओ भैया। आनंद तो आ ही गया होगा। अब सामने देखिएगा दोस्त, अब सामने देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट में आपके क्या क्या टॉपिक बचे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक सेल बचा है, बैटरी, विद्युत वाहक बल, मीटर सेतु, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। ये मोटे मोटे टॉपिक आपके इसके बचे हैं भाई, और भी होगा तो मैं देख लूंगा कौन सा बचा कौन सा नहीं। अब एक कैपेसिटर पे हम और खेल खेलेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया मजेदार, लास्ट वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। एक आवेशित संधारित्र को बैटरी के साथ जब जोड़ते हैं, एक आवेशित संधारित्र को जब बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो कितना आवेश प्रवाहित होता है, बैटरी कितना कार्य करती है, उसमें ऊर्जा में कितनी हानि होती है, ऐसे क्वेश्चंस हमने करे थे। वहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्त, वहीं से स्टार्ट कर। टेस्ट का सिलेबस बता तो दिया होगा तुम्हें यार, टेस्ट सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट ही तो आ रहा होगा। मैं देख लेता हूं भाई। तुम तो लक्ष्य वाले हो। टेस्ट सिलेबस देखते हैं, नोटिस में जाओ, टेस्ट सिलेबस। बहुत कम आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। टेस्ट सिलेबस में इतना भी नहीं आ रहा जितना तो मैं पढ़ा चुका हूं भाई। टेस्ट सिलेबस पता है क्या आ रहा है? वैद्युत धारा, चालक, करंट इन कंडक्टर, और किरचॉफ के नियम और प्रतिरोधों का संयोजन। जितनी प्रैक्टिस तुम्हें करा दी उस हिसाब से तो सिलेबस बहुत कम है इस बार, इतने समय से ही आ रहा है भाई। ये शायद आपका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, संयोजन, चालक में धारा, वही अपवन वेग हो गया, I बराबर वीना हो गया, Q बराबर नाली हो गया, ये किरचॉफ का नियम हो गया भाई, KVL हो गया, KCL हो गया, सब आपको आता है। लोड मत ले, अब तू सीख इधर, क्वेश्चन करे साथ साथ मेरे। ये एक कैपेसिटर है भाई, एक क्वेश्चन कल वाला जैसा, प्लस माइनस, इसका वोल्टेज 2V है। हाँ सुन ले भाई, अब मुझे आप बताएंगे कि पहले वाला प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक आवेश, क्या हमें एक प्लेट को पकड़ना है? हाँ सर, इस वाली को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट वाली को। क्यू इनिशियल, क्या ये प्लस का 2, धारिता इसकी मैं C ले रहा हूं 2CV, और इधर -2CV, वोल्टेज 2V है, तो क्यू इनिशियल आ गया प्लस का 2CV। हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ सर, क्यू इनिशियल क्या आ गया? प्लस का 2CV, बोल हाँ कि ना। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बता, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बोलेगा बेटा, बोलता जा भाई, फटाफट बोलता जा, बोलता जा भाई, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। अभी क्या प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हाफ से वोल्टेज 2V है तो 2V का स्क्वायर दोस्त, साथ साथ करता चल मेरे भाई, ये हो जाएगा 4V स्क्वायर, यानी कि +2CV स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोले। आपको कोई एक आवेशित संधारित्र दे रखा है, उसके बारे में आपसे अगर ये दो चीजें कोई पूछ ले तो क्या आप निकाल पाओगे? अब आपसे ये कहा कि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ दो भाई, इस संधारित्र को
एक बैटरी से जोड़ दो। अब ये संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जा रहा है कि साहब ये कैपेसिटर है, हाँ इसको आप ऐसा करिए, ऐसे जोड़िए बैटरी से, और ये V वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। धारिता बदलेगी नहीं सर, धारिता तो वही रहेगी से, पर संधारित्र के का वोल्टेज पहले कितना था उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वोल्टेज उतना ही होगा जितना बैटरी का होगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज बदल नहीं सकता और समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। दोस्त बोल हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, हाँ या ना? हाँ सर। इस वाली प्लेट पे वोल्टेज V है, तो भाई साहब यहां का अगर मैं इधर 0 ले लूं, हाँ तो इधर V हो जाएगा। अरे भाई ये V हो गया, हाँ। तो आप देखिए इस वाली प्लेट पे इस वाले प्लेट पे आवेश CV और इस पे माइनस का CV। तो अंतिम आवेश बता मैं क्या लिखूं? अंतिम आवेश क्या लिखूं बेटा? अंतिम आवेश, अंतिम आवेश क्या लिखूं? अंतिम आवेश क्या लिखूं मेरे भाई? क्या अंतिम आवेश हमने लेफ्ट वाली प्लेट को पकड़ा, इसी प्लेट का देखा जाएगा? यस सर। क्यों फाइनल लिखा जाएगा माइनस का CV? तुझे नहीं आया? प्लस का CV नहीं बेटा, माइनस का CV। क्या मैंने एक ही प्लेट को पकड़ने का बोला था? अरे बोल ना, क्या मैंने एक ही प्लेट को पकड़ने का बोला था? एक पे एक, दाईं वाली और एक बाईं वाली। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अंतिम स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा बोल रे बोल, अंतिम स्थितिज ऊर्जा बोल बेटे। यू फाइनल हाफ से V स्क्वायर सर। वोल्टेज V है, धारिता C है। अच्छा, आवेश का फ्लो की डायरेक्शन, आवेश के प्रवाहित होने की दिशा कोई बताएगा मुझे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है? आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है कोई बताएगा क्या? आवेश कैसे प्रवाहित हो रहा है कोई बताएगा क्या? सर आप देखिए, इस वाली प्लेट पे पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो क्या इससे आवेश इधर गया होगा? देख देख देख। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, आवेश निकला होगा यहां से। हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे ऐसे ऐसे। आपने सर ऐसे ही क्यों बनाया? इस वाली प्लेट पे पहले आवेश ज्यादा था, क्या अब कम हो गया? इसका मतलब इससे आवेश बाहर निकला होगा, किस में आया? बाहर निकला। बोल हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कौन गदाए रही है? झापड़ दे लूंगा एक में अभी। सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है? पहले तेरे पास 10 रुपए थे, अब तेरे पास 8 रुपए रह गए, तो तेरे पास आए हैं कि कम हुए हैं? कम हुए ना, तो गए होंगे ना, तो जाता तो ऐसे ही है ना। सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही गधे को? अब बैटरी को बता, बैटरी आवेशित, प्रवाहित आवेश निकाल दे पहले तो। प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, क्यू प्रवाहित, कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल का मोड। फाइनल कितना है? माइनस का CV, और ये 2CV। क्या माइनस का 3CV, यानी कि क्यू प्रवाहित आया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3CV। आया क्या? आया क्या? आया क्या? प्रवाहित आवेश 3CV लिया। बैटरी का कार्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है? मुझे लगता है प्राण निकल गए हैं, और अपने अंतिम समय में समझते हुए मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, मैं लेवल बिल्कुल कम नहीं करूंगा। बैटरी का कार्य बताएं।
बैटरी का कार्य, बैटरी को देख ढंग से, बैटरी से आवेश बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बैटरी आवेशित हो रही है निरावेशित हो रही है? पहले ये बता। बैटरी आवेश, ढंग से देखना बेटा, प्रवाहित आवेश मोड में लेकर निकालते हैं, बताया था ना। बैटरी का कार्य धनात्मक या ऋणात्मक? बैटरी का कार्य, बैटरी आवेशित और निरावेशित? बैटरी आवेशित निरावेशित, ढंग से देख गधेड़े। फिर कहता है पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश बाहर जा रहा है, निरावेशित हो रही है बैटरी। कौन है ये? चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखना नहीं आ रहा है अभी तक। तो बैटरी का जो कार्य होगा ना, क्यू वर्क डन बाय बैटरी प्लस का क्यूवी, क्यू प्रवाहित और वी बैटरी का, तो क्यू तो है प्रवाहित 3CV और ये वी 3CV स्क्वायर धनात्मक। फिर कहता है कि सर आप तो ऐसे ऐसे करते हो, अभी तक बैटरी नहीं समझ आ रही है। कार्य क्या होगा? डिस्चार्ज का पढ़ना लिखना है ना इनको। हीट लॉस इधर लिख रहा हूं, क्या है रे? हीट लॉस, हीट लॉस बता क्या करूं? वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 3CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर माइनस 2CV स्क्वायर। सोल्व कर और आंसर बता, सोल्व कर और आंसर बता। ओ चलो चलो नी घुमा दो हीरो होंडे से। सोल्व कर और आंसर बता। रिपीट, परसों के दिन इतने क्वेश्चन कराए थे, इस पे सबको धूल कर दिया भाई तुम लोगों ने यार, गजब कर रहे हो यार तुम लोग। इसमें से ये जाएगा तो 1.5, अरे भाई दो में से ये जाएगा माइनस का 1.5, माइनस माइनस प्लस 4.5 CV स्क्वायर या 9/2, 4.5 CV स्क्वायर या 9/2 CV स्क्वायर। सोल्व कर ले, नहीं आता तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम इस से आगे बढ़ेंगे भाई और आगे का खेला देखेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे भाई, एक बार अगर आप क्लास के पिछले क्लास के नोट्स उठाकर देखोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करे। हमने कैपेसिटर को बैटरी से, बैटरी को कैपेसिटर से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले सारे वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए भाई, सारी वैरायटी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्त। ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ दिया, कम वोल्टेज वाली से ज्यादा वाली के जोड़ दिए, समान ध्रुवता जोड़ दी, विपरीत ध्रुवता जोड़ दी, कि प्लस माइनस था मैंने इसको माइनस प्लस से जोड़ दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता खैर। पर अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, रिवीजन करता रहे, नहीं तो ऐसा निपटेगा पता भी नहीं चलेगा। वर्क नेगेटिव वाले थोड़ा ढंग से देख ले, थोड़ा रिवीजन कर ले वापस, तेरा वर्क नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। यहां का वर्क नेगेटिव नहीं हो रहा, तेरा वर्क नेगेटिव हो रहा है क्योंकि तू पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहा। ये क्वेश्चन जो लोग रट्टा मार रहे हैं ना कि रिपीट करो रिपीट करो, भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपके याददाश्त ताजा करने के लिए। अब इसे कह रहा सर आप अजीब लग रहे हो, अब तरस शादी थोड़ी करने झापड़ दूंगा एक अभी।
तो क्या सोच रहा था? तेरे सपनों का राजकुमार समझाए क्या? गधेड़े, पढ़ ले, झापड़ दे लूंगा नहीं तो। ले देख, थोड़ा अजीब और लगता हूं भाई, रुक जा। चलो चलो नी घुमा दो हीरे होंडे पे। ले, अब और अजीब लग रहा हूँगा। नहीं, नोट नहीं करना बेटा, है ना। इसकी पूजा करने से आरती उतारना है, नोट करना है क्या? अरे तुम आदमी पजामे हो भाई। चलो स्टार्ट करें अगला। आओ भाई। एक संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, वोल्टेज उसका बेटा V1 है, ये प्लस और ये माइनस। सुनिएगा भाई, समान ध्रुवता वाले दो संधारित्रों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। अब सामने देखना, सामने देखना, अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिखाता हूं दोस्त। बस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे भाई। ये प्लस प्लेट, ये माइनस, धारिता C1 है, वोल्टेज V1 है। हाँ, मैंने कहा एक और कैपेसिटर है भाई हमारे पास, बैटरी नहीं है बेटा, दो कैपेसिटर है, सामने देख रहे, इसके भी ये प्लस और ये माइनस, और ये C2 और ये V2। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना भाई, पहला खेला यह है भैया, सामने देखना, पेन मत चलाना, सामने देख, एक बार मैं सिखा दूंगा, सामने देखता रहे। अबे इन कैपेसिटर को हमने समांतर क्रम में नहीं जोड़ा है, तो क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूं क्या, कि यहां का आवेश होगा इधर C1V1 और यहां का माइनस C1V1, यहां का होगा C2V2 और यहां का माइनस C2V2। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। अब जैसे इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ए बेटे, जैसे इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, हाँ, क्या होगा? आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे हमने जोड़ा, धारिता तो वही रहेगी C1 और इसके C2, पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक विभव बराबर ना हो जाए। हाँ या ना? हमने कहा दोनों का विभव क्या हो गया? V, और इसका भी हो गया क्या? V। नहीं आया रे? इस विभव को ही बोलते उभयनिष्ठ विभव। यहां का वोल्टेज भी V हो गया और यहां का वोल्टेज भी V हो गया। अगर ये प्लेट पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बोल आया कि नहीं आया? आवेश तब तक जाएगा जब तक विभव बराबर ना हो जाए। इस विभव को ही बोलते कॉमन पोटेंशियल। अब नया आवेश आ जाएगा इसका सर C1V, इसका माइनस C1V, इसका C2V माइनस C2V। हाँ या ना? हाँ या ना? अब तो जानता है
कि आवेश क्या है? संरक्षित है। आवेश क्या है? संरक्षित है। बोल हाँ कि ना। आवेश संरक्षण लगा दे भाई। पहले कुल आवेश भैया इस वाले प्लेट पे देख, इस वाले प्लेट पे पहले कुल आवेश C1V1 और इस पे C2V2। ये पहले वाला आवेश, पहले वाला आवेश, पहले वाला कुल आवेश, कुल आवेश सर मैंने कहा क्यों इनिशियल। बाद वाला कुल आवेश, बाद वाला कुल आवेश। बोल बेटा बोल, आवेश संरक्षण लगाएंगे। बाद वाला कुल आवेश सर इसे प्लेट का देखेंगे C1V प्लस C2V। क्या ये दोनों बराबर कर देंगे? क्या आवेश संरक्षण से बराबर कर देंगे? हाँ, आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से C1V1 प्लस C2V2 बराबर, बेटा देखता जा, C1V प्लस C2V। बोल क्या लिखू? C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर V। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया भाई। बोल आया है क्या? अरे बोल आया है? अच्छा, उसमें ऊर्जा में हानि भी पूछा है। आराम से कॉपी कर ले भाई इसको, आराम से कॉपी कर ले भाई इसको। हो गया क्या? कॉपी हो गया है? अच्छा अब मुझे बताओ, हम उसमें ऊर्जा में हानि कैसे निकालें भाई? मुझे आप ये बताइए, उसमें ऊर्जा में हानि कैसे निकालूं भाई? उसमें ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला वही है, बैटरी का कार्य माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। पर बैटरी का कार्य तो 0 है, तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन निकाले भाई। तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकाले, सामने देखता रहना भाई। कॉपी कर लिया होगा आपने। प्रारंभिक कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल भाई। ये भैया अलग से डब्बा बना रहा हूं इसके लिए, कैलकुलेशन करेंगे पक्की वाली। ये ले ले, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे भाई सारे बच्चे। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकालें भाई सारे बच्चे। और अंतिम कुल निकालनी है भाई, दोनों संधारित्र की अलग अलग। भैया करते चले। यो प्रारंभिक इस वाले के हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। नहीं आया भैया, इसके हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। बाद में यो अंतिम, यो अंतिम बता भाई, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? अब सुन, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी। उसमें ऊर्जा में हानि, उसमें ऊर्जा में हानि,
क्या बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दें? क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दे, यानी कि डेल्ट एच जो फाइनल फॉर्मूला, क्या तो इसको सोल्व कर पाएगा? कि सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये तेरा होमवर्क है, v का मान तुझे यहां रखना होगा कॉमन लेके, जब इसको सोल्व करेगा। ओहो कह रहा है हाफ कहां से आया? घर से आया बेटा, घर से। अब कोने में रखा हुआ था, भूल गया था तू, फिर मैं उसको निकाल के ले आया यहां, गधेड़ा। ये फॉर्मूला आता है हाफ C1C2 अपॉन C1C2 और ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इसको पूरा सोल्व करने पर ये आता है। जब आप इसमें से ये घटाओगे और V का मान रखोगे, पूरा सोल्व करना आपको घर पे, घर से सोल्व करना है बेटा। जब डेरिवेशन बता रहा था हाफ CV स्क्वायर का, तब तो नहीं करना था। क्या कहानी क्लियर है? जब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से समान ध्रुवता वाले जुड़े हो, तो ये दो फॉर्मूले आपको TMR करने हैं बेटा। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपेसिटर के, ये आपको TMR करना है, ये भी आपको TMR करना है। ये एक बार कॉपी कर ले भाई। तू चाहता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें से ये घटाना, V का मान रखना, कैलकुलेट करना, तो तेरे को आ जाएगा भाई। आप विष्णु सर नहीं हो, कोई और हो आप, चंबल का डाकू। है ना, अच्छा है। अब आपको यही लुक देखने को मिलेगा बेटा, लोड मत ले। बहुत हो गया वो वाला यार। पहले इतने बड़े बड़े बाल भी थे भाई। तो चंबल का डाकू ये भाई। हाँ ये C1 प्लस C2 है नीचे भाई, सॉरी। ए भाई क्या ही कर रहे हो, नीचे प्लस भी है, सॉरी। मास्टर चमत्कारी बन गया तू यार। सॉरी बेटा, नीचे C1 वो C1 C2 कट ही जाएगा ना, सॉरी बेटा सॉरी, वो प्लस लगाना भूल गया भाई मैं। ये प्लस था नीचे भाई, है ना। बदमाशी कर रहा है मास्टर, फुल है ना, डोन हो गया। नीचे प्लस था बेटा, वो तो कट ही जाएगा, नहीं तो फिर उसको लिखने का मतलब क्या था। ओ, भूल गया मैं प्लस लिखना। हो गया। अब अगला कॉपी हो गया भाई। विपरीत ध्रुवता, यदि केस नंबर 2 है, यदि विपरीत ध्रुवता से संधारित्रों को जोड़ दिया जाए, संधारित्र जुड़े हो, सामने देखे बेटा, सामने देखे भाई। सामने देख दोस्त, सामने देख। ये प्लस ये माइनस C1 और V1, और ये माइनस ये प्लस C2 V2। ध्यान से सुनना, अभी हमने ये की ओपन कर रखी है जोड़ने से पहले। आप मुझे बताएं, यहां पर
आवेश C1V1 और यहां पर -C2V2। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। इधर -C1V1 और इधर प्लस का C2V2। तो प्रारंभिक कुल आवेश भाई एक तरफ के प्लेटों को पकड़ना है, या तो पहले इन दोनों को पकड़ लो या इधर वाली दोनों को पकड़ लो, आपकी इच्छा हो जिसको। तो प्रारंभिक कुल आवेश बेटा क्या कि सर C1V1 माइनस C2V2। बोल हाँ कि ना। अब बाद में क्या होगा, जैसे ये कुंजी को बंद करोगे, डायग्राम देखना बेटे, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ भागेगा। और कब तक भागेगा, जब तक विभव बराबर ना हो जाए, जब तक विभव बराबर ना हो जाए। भैया कोशिश तो यही है, क्वेश्चन इतने करा रहा हूं भाई मैं। तो भैया धारिता तो C1 और ये C2, वोल्टेज क्या हो जाएगा दोनों का बराबर, यानी कि अगर ये वोल्टेज V है तो ये भी प्लस माइनस और ये भी वोल्टेज V हो गया भाई, हाँ कि ना। विभव बराबर होने का मतलब ये भी V और ये भी V। तो मुझे एक बात बता, यहां का आवेश C1V और यहां का प्लस का C2V, इधर का -C1V और इधर -C2V। तो अंतिम कुल आवेश बता रे बता, अंतिम कुल आवेश बता राजा, अरे बता दे सर। C1V प्लस C2V नहीं आया तो क्या आवेश संरक्षण लगा देंगे और उभयनिष्ठ विभव निकाल लेंगे। आवेश संरक्षण, बोल बेटे। C1V1 माइनस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। तो आप देखोगे C1V1 माइनस C2V2 अपोन का C1 प्लस C2 और ये V। अब एक और बात, मेरी बात सुनना, बच्चा रट्टा मार लेता है C1V1 माइनस C2V2। क्या रट्टा मार लेता है, C1V1 माइनस C2V2। आप इसमें से ये भी घटा सकते हो, ज्यादा में से कम घटाना है, सीधी बात। ये आपका है TMR, नीचे माइनस नहीं आएगा, नीचे प्लस ही आएगा। दोनों फॉर्मूलों की खास बात क्या है भाई कि इसमें तो C1V1 प्लस C2V2 ऊपर नीचे प्लस है, जब विपरीत ध्रुवता होगी तो ऊपर माइनस आएगा और ऊपर ज्यादा में से कम को ही घटाना है। क्लियर। अब आप कहो कि सर ऊर्जा हानि इसमें अलग फॉर्मूला होगा, मैंने कहा हाँ, ऊर्जा हानि का ऑब्वियसली बात है अलग होगा, पर थोड़ा सा ही अलग है भाई। अगर तो डेराइव करना चाहता है तो पहले वाले कुल ऊर्जा, प्रारंभिक कुल ऊर्जा यू इनिशियल हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अंतिम कुल ऊर्जा यू फाइनल, अंतिम कुल हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, पर V अलग है तो हीट लॉस करेगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और तेरा फॉर्मूला आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये V1 प्लस V2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। वहां माइनस था, यहां प्लस हो जाएगा, बस मैंने कहा। तो ये माइनस करके देखना, वैल्यू डाल के तेरा फाइनल फॉर्मूला ये मिलेगा और तुझे यही याद रखना है। दोनों का मैंने तुझे सिखा दिया, कॉपी कर अब। कॉपी करे दोस्तों।
फिर आज इधर आऊंगा नहीं मगर कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले। C1V1 क्या है? जय हो प्रभु, जय हो। C1V1 क्या है? आप बताओ, मैं क्या जवाब दूं यार? आप मुझे बता दो, मैं गलत हूं क्या? C1V1 क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? चलो चलो नी घुमा दो हीरा होंडे से। ये जो पूछ रहा है ना C1V1 क्या है, इसको हीरा हांडे से घुमा दो। होंडे से नहीं, हांडे से। हीरा हांडे से घुमाओ इसको। पूछना बंद कर देगा ये गधेड़ा। हो गया। अरे कब जान ही लोगे क्या? मेरी अलग लग रहे हो तो। अगला एक और इसको कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट निपटा देता हूँ भाई, अभी समय हमारे पास। सुने, ध्यान से सुनना। एक आवेशित संधारित्र, हेडिंग लगाएं साथ साथ। जब बैटरी से नहीं जुड़ा हो, में परावैद्युत भरा जाए। इलेवन स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2026 के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ये एक आपके पास संधारित्र है, पहले सुन ले पूरी बात को। पहले पूरी बात सुन ले भाई। आपके पास एक आवेशित संधारित्र है, ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ये प्लेट प्लस ये माइनस। ध्यान से सुनना। धारिता इसकी C है और वोल्टेज इसका V है। हाँ सर, ये पहले वाली सिचुएशन है, ध्यान से सुन ले। प्लस माइनस, धारिता C, वोल्टेज V। बाद में इसमें क्या किया, ये पहले
और बाद में खेल ये हुआ कि बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, परावेशित है सर, प्लस माइनस धारिता जो भी होगा, इसमें आप एक परावैद्युतांक भर रहे हो के परावैद्युतांक, जिसकी सापेक्षिक वैद्युतशीलता के है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले आवेश के बारे में आप क्या सोचते हो, पहले आवेश क्या होगा, बता भाई। क्या पहले क्यू इनिशियल होगा सीवी? हाँ सर। जब आप परावैद्युतांक भर दोगे तो क्या बाद में भी आवेश वही रहेगा या बदल जाएगा? ध्यान से सुनिए, अपने आप में एक एक क्वेश्चन है दोस्त, ये अपने आप में पहला क्वेश्चन है कि जब एक कैपेसिटर था जिसका वोल्टेज V, धारिता C था, तो प्रारंभिक आवेश CV था, बाद वाला आवेश वही रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बदल जाएगा? बोलो, सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा या बदल जाएगा? आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ना तो आवेश कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है, बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है। जो आप ये पदार्थ भर रहे हो परावैद्युत पदार्थ, ये आवेशित थोड़ी होता है, इसका तो कुल आवेश 0 होता है। क्या आवेश सेम रहेगा? हाँ 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 हाँ। कौन कह रहा है के सीवी? तो वोल्टेज भी तो बदलेगा बेटा। अगर तू ये कह रहा है कि बाद में इसकी धारिता बदल जाएगी, मैं अभी ड्राइव करके ले आऊंगा उसको, मैं अभी ड्राइव करके भी बता दूंगा तुझे, पर बाद वाला आवेश क्यू इनिशियल अगर मैं सीवी लिख रहा हूं तो अंतिम आवेश भी मैं सीवी ही लिखूंगा। अब तू कहेगा सर धारिता बदलेगी, मैंने कहा हाँ, पर आवेश सेम रहेगा। अभी मैं वोल्टेज निकाल के बताऊंगा, तब मैं ड्राइव कर दूंगा। ये सी डैश और वी डैश कर दे, हाँ, और ये बराबर आएगा सीवी के, नियत रहेगा। कैसे रहेगा अभी बात करता हूं, अभी मैं लाता हूं भाई, रुक जा भाई, रुक जा, अभी ला रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है धारिता। अभी ये पता चल जाएगा तुझे धारिता। धारिता का क्या होगा दोस्त? धारिता सर से बराबर, मैंने कहा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, माध्यम की धारिता सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, यानी कि ये हो गई केसी। धारिता तो बढ़ गई, धारिता बढ़ गई। विभव के बारे में बात कर लेते हैं, विभव के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तीसरा है विभव, अभी ला रहा हूं मैं भाई विभव। मैंने कहा वे बराबर है क्यू बाई सी, हाँ सर। मैंने कहा वी डैश आ जाएगा तेरा क्यू बाई सी डैश। आवेश तो बदलेगा नहीं भाई, आवेश तो नियत रहेगा बेटा, आवेश क्यों बदलेगा? तो तेरा नया विभव आ जाएगा मेरे दोस्त कितना? मैंने कहा ये Q अपॉन के सी। धारिता बढ़ने पे विभव घट गया, नहीं आया। ये पहले वाला विभव V बराबर Q बराबर CV, Q बाई सी। नया विभव V डैश बराबर आवेश तो वही है Q अपॉन सी डैश। तो भैया ये विभव घट गया, देख ये देख V बाई के हो गया, ये पहले वाला Q बाई सी, हाँ, तो ये घट गया। देख धारिता बढ़ती है विभव घट जाता है, इसलिए ये नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। आया? अभी और भी बातें हम कर रहे होंगे धीरे धीरे, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सर V बराबर होता है E इंटू डी, तो E बराबर V बाई डी, हाँ, ये प्रारंभिक। अंतिम हो जाएगा E डैश बराबर V डैश बाई डी। क्या विभव घट गया है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, वैसे तो वैल्यू डाल दे, ये 1 बाई डी, V डैश का वैल्यू V बाई के। तो आप बताइए, पहले वाला V बाई डी था, अगला वाला हो गया V बाई डी के, यानी कि E V बाई डी को E बोल दिया, E बाई के, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी घट गया भाई। के बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र घट जाएगा भाई।
घट गया सर। नहीं आया, नहीं आया। अरे वैद्युत क्षेत्र घट जाता है मेरे भाई। आया क्या? बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, ये पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बाद में निपट जाएगा, आएगा ही नहीं बेटा। मैंने कहा अब मुझे बता, अब मुझे बताना भाई, स्थितिज ऊर्जा 5वां पॉइंट है जो मैं तेरे लिए कर रहा हूं दोस्त। 5वां पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का, ताकि तुझे बात समझ आए। हाफ सी वी स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है। लगता है कि प्राण पखेरु उड़ गए हैं। मैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा रहा हूं क्यू स्क्वायर बाई 2c। हाफ सेवे स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि तुलना करना इससे आसान रहेगा, क्योंकि आवेश बदलेगा नहीं। तो धारिता बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी भाई। सिंपल आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c तो आपको तुलना करना आसान होगा। फाइनल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी क्यू स्क्वायर तो वही रहेगा, ये 2ck, अरे सी डेस आ जाएगा। तो अगर धारिता बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, यानी कि ये भी घट गई। क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूं। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 एक बचा हुआ होगा। पहला क्वेश्चन के, एक आवेशित संधारित्र को जब बैटरी से नहीं जुड़ा हो और उसमें परावैद्युत पदार्थ भरा जाए, बताइए उसका आवेश बढ़ेगा या घटेगा? तो आंसर है नियत रहेगा। धारिता क्या होगी? धारिता तो बढ़ती है। विभव क्या होगा? विभव घट गया। कैसे घटा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। वैद्युत क्षेत्र वो भी घट गया सर। स्थितिज ऊर्जा वो भी घट गई सर। ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है। एक आप काम करके आओगे, प्लेटों के मध्य बल, बस। छठा, प्लेटों के मध्य बल आप निकाल कर लाओगे। प्लेटों के मध्य बल, बोल मजा आया कि नहीं आया आज? ईमानदारी के साथ बताना भाई। प्लेटों के मध्य बल, बेटा तेरे सामने लिखा हुआ है, मैंने हवा में उड़ते तीर नहीं मारे कि ले देख बेटा ये बढ़ गया, ये घट गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, दिया है तुझे। अगर इस पर आवेश 10 कूलाम है, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, आप जो परावैद्युत पदार्थ डालते हो उसमें आवेश थोड़ी होता है, वो तो कुल आवेश उसका तो हमेशा 0 है, वो तो निरावेशित होता है। तो ये डालने से आवेश ना बढ़ेगा ना घटेगा, आवेश तो वही रहेगा ना, हाँ या ना? तो आवेश तो नियत रहेगा। फिर धारिता, अरे माध्यम भरने पे धारिता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? वो लिख दिया मैंने, करके भी दिखा दिया फॉर्मूले से। फिर मैंने कहा विभव, विभव V बराबर Q बाई C। हाँ, तो धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा ना, वह भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। वैद्युत क्षेत्र E बराबर V बाई D। अगर विभव घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी घटेगा ना, माध्यम डालने पे वैद्युत क्षेत्र घटता ही है ना। स्थितिज ऊर्जा आपने यही क्यों यूज किया? आप हाफ CV स्क्वायर 3 फॉर्मूले होते हैं, मैंने ये क्यों यूज किया? क्योंकि आवेश नियत है, तुलना करना आसान होगा धारिता से। धारिता बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, तो ये घट गई। अब बल के बारे में आपको पता करना है, आया है, अब आया क्या? इसको कॉपी करना भाई, आज समय हो गया है, आज हम इतना ही सीखेंगे भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में डाले हुए हैं, 122 स्लाइडों के आसपास कार्यक्रम है भाई। अब सुने, इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, ये शायद मैंने करवा भी दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी ट्राई करे थे भाई। होमवर्क वाला मॉड्यूल में इधर ले लेता हूं, जो नहीं करने वो मैं हटा दूंगा क्वेश्चन, जितने हो जाए उतने ट्राई कर लेना। अरे भाई इसमें तो डीपीपी भी है भाई, रुको भाई रुको। अच्छा, डीपीपी का डिस्कशन भी हमने किया था, अब यही करेंगे और क्या करना है हमें। ये तो मैंने हटा दिया। होमवर्क क्या है भाई आपका? ये होमवर्क क्वेश्चन करें। अभी तो यही होमवर्क है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे अभी जो नहीं पढ़ा है उनको मत कर लेना भाई,
जो नहीं पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन मत कर लेना बेटा। विभव मापी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं हटा रहा हूं। अब पुरानी स्लाइड से मत करना भाई, ठीक है? पुरानी स्लाइड से मत करना, उसमें कुछ विभव मापी हैं, उसके क्वेश्चन मुझे हटाने थे, वो नहीं हटवाए थे, उसने पूरे के वैसे डाल दिए भाई। कुछ क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, जो आपको नहीं करने थे तो वो नहीं करने हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।